अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हुमा गुलजार ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लेकिन आजकल अब हम लोग गर्मी मना रहे हैं क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दिन में भी बहुत तेज़ धूप होती है, तो बाहर निकलने से ज़रा परहेज़ ही किया जाए तो बेहतर है। शाम के टाइम ज़रा आंधी चल पड़ती है, हवा चल पड़ती है, तो थोड़ा मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन दिन में बहुत शदीद गर्मी है, तो धूप बहुत तेज़ है, चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है आजकल। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहर में कैसी गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता। आज हमने थोड़ा हैवी नाश्ता करना पसंद किया है। वैसे तो हम लोग लाइट सा ही नाश्ता करते हैं, लेकिन आज बच्चों का दिल था कि थोड़ा कुछ हैवी खाया जाए, तो इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से ही ले आए हैं जो भी उन्होंने खाना था। बस नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी घर की सफाई वगैरह करूँगी। और ये हमारा लिविंग रूम है जहाँ पे हम सब बैठ के अपना अपना काम करते हैं। मैं स्टिचिंग भी यहीं बैठ के करती हूँ, टीवी भी इधर ही देखते हैं, और बच्चों ने भी जो अपना काम करना होता है वो इधर ही करते हैं। तो जहाँ पे सारा दिन बैठ के गुजारना हो, वहाँ पे चीज़ें अक्सर बिखरी ही रहती हैं, तो उनको ना साथ साथ समेटा जाए तो बस सारा दिन फिर वो फैला ही रहता है। तो मैंने कहा पहले मैं ये समेट दूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के फिर मैंने अपना काम भी करना था स्टिचिंग का। और ये मैं सी रही हूँ कपड़े जो मेरे पास आए हुए थे स्टिचिंग के लिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद और नाश्ता करने के बाद और घर की सफाई करने के बाद यही टाइम होता है जब थोड़ा सा बंदा फ्री होता है और अपने इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेता है आराम से। इस टाइम पे ये स्टिचिंग वगैरह का काम आसानी से निबट जाता है। और फिर मैं साथ साथ ये भी सोचती हूँ कि आज दिन में खाने में क्या बनाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है कि क्या पकाया जाए। रोज़ का ही ये मसला होता है और समझ भी नहीं आती कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्योंकि बच्चों को कुछ पसंद है, हस्बैंड को कुछ पसंद है, तो सबका सोच कर ही खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर मसला हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं मसर चावल बना लूँ। उसके लिए भी मैंने मसर पकने के लिए रखे, और मसर मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। मसर धो के उसमें मैंने पानी डाला ज़्यादा सारा, उसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। बस ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। ये जितना ज़्यादा पकते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो खुले पानी में ये काफ़ी देर तक पकेंगे और फिर ये देखें ये बस अब तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। और वैसे तो मैं लहसुन का तड़का लगाती हूँ और कभी कभी प्याज का भी लगाती हूँ, तो आज मैं इसमें प्याज का ही तड़का लगा रही हूँ। गर्मी के मौसम में ये मसर चावल अच्छे लगते हैं, हल्के से लाइट से खाने में मज़ा देते हैं और भारीपन भी पैदा नहीं करते हैं। तो बस ये मेरे मसर तैयार हो गए हैं। और ये वो ड्रेसेस हैं जो मैं सी रही थी, तो बच्चों के, छोटी बच्चियों के ड्रेस थे। तो ये एक फ़्रॉक सी है इस तरह प्लेट्स डाल के, साथ इसके ये सिंपल सा ट्राउज़र हैं, और एक शलवार कमीज़ सी थी। कमीज़ तो सिंपल सी गोल घेरे वाली है, लेकिन उसके साथ जो शलवार है वो ट्यूलिप शलवार है, छोटी सी। तो प्यारी लगती हैं बच्चियाँ ऐसे मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के कपड़े पहने हुए, छोटी छोटी बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। और गर्मी में इस तरह के लॉन के कपड़े बच्चों के लिए बड़ा सुकून देते हैं उनको। इसके बाद शाम में हम ज़रा बाज़ार चले गए, क्योंकि फैमिली में आ रही है एक शादी, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो ये फैंसी ड्रेसेस देख रहे हैं आप लोग, ये कितने प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने तो खैर इतना हैवी नहीं बनाना, लेकिन वहाँ पे कस्टमर्स आए हुए थे जिनकी शादी थी, ब्राइड आई हुई थी, तो वो लोग अपना चेक कर रहे थे, कपड़े देख रहे थे कि कैसे बनवाएं वो अपने ड्रेसेस शादी के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कपड़े तैयार हुए थे। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ अंडे, क्योंकि देर हो गई थी और फिर समझ भी नहीं आ रहा था कि शाम को क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा अंडे भून लेते हैं मसाले वाले। तो ये भी सिंपल सा तरीका है मेरा इसका। प्याज ब्राउन करके इसमें मैं लहसुन, अदरक, टमाटर, नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया डाल के मसाला भून लूँगी अच्छी तरह, और फिर इसमें मैं अंडे डाल दूँगी फेंट के। तो ये बड़ा अच्छा सा अंडा मसाला जैसा तैयार हो जाता है। तो
वैसे नॉर्मल तो नमक मिर्च वाला अंडा से बनाते हैं, लेकिन वो नाश्ते में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर खाना खाने के तौर पे खाना हो अंडा, तो फिर इस तरीके से मैं मसाले वाले बनाती हूँ। ये बड़े मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। बस फटाफट से तैयार हो जाते हैं ये भी। तो बस अब ये मैं भून रही हूँ अंडों को। हल्की आंच पे ही भूनते हैं इसको, क्योंकि अगर आंच तेज़ कर दी जाए तो ये नीचे से लग जाते हैं और जल जाते हैं। और ये देखें, ये अंडे भुन गए हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है अंडे डालने के बाद भूनने में, ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस अब ये मेरा रात के लिए खाना भी तैयार हो गया है। अब हम खाना खाएंगे बैठ के, और उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़नी है। तो ऐसे ही सारा दिन गुज़र जाता है बस। और रात को मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था, हवा चल पड़ी थी, तो हमने सोचा कि हम आइसक्रीम खा आते हैं बाहर जाके। लेकिन बाहर बहुत रश था, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था। तो तकरीबन काफ़ी लोग अपने घरों से निकल आए थे, और शॉप पे तो बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत रश था। तो फिर हम आइसक्रीम घर ही ले। हमने कहा घर में बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे आराम से। तो ये बस अब बैठे हुए हैं, हस्बैंड मेरे सबको दे रहे हैं आइसक्रीम। और साथ पूरा दिन कैसा गुज़रा, हर किसी का वो अपनी अपनी रूटीन अपने पापा को बताता है। दिन में जो भी मसला हो या कोई बात हो, वो इस टाइम पे शेयर करते हैं सब एक दूसरे के साथ। और बस सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है। हालांकि गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े हैं, लेकिन टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। एकदम से ही सुबह से लगता है शाम हो गई है। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।